नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एग्रो टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हैं जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने मैंडेटरी कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, जिसमें लगभग 18 प्रोडक्ट हैं जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर आ गए हैं। इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको क्यूसीओ के बारे में बताएंगे, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, बीआईएस के बारे में बताएंगे, बीआईएस का क्या रोल है इसको इम्प्लीमेंट करने में, बीआईएस का लाइसेंस कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या है, वैलिडिटी क्या होगी लाइसेंस की, फीस क्या लगेगी, कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो को देखें। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में एज अ डायरेक्टर में वर्किंग हूं। मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। बाय क्वालिफिकेशन में बीटेक इंजीनियर हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा आया है। 27 सितंबर 2023 को ये ऑर्डर आ गया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली कुछ मिनिस्ट्रीज, जो इंडिया में मिनिस्ट्री है, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं। तो जो भी मिनिस्ट्री प्रोडक्ट को डील करती है, यदि उनको लगता है कि ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट क्रिटिकल है, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवाती है बीआईएस लाइसेंस के लिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है 1 अप्रैल 2024। मतलब कि 1 अप्रैल 2024, लगभग 1.5 महीने बाद ये ऑर्डर आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। सारे प्रोडक्ट, सारे ऑल स्केल ऑफ कंपनीज के लिए 21 अप्रैल से मैंडेटरी हो जाएंगे। वो चाहे माइक्रो हो, चाहे लार्ज स्केल हो, चाहे आपका स्मॉल स्केल हो, या फिर फॉरेन मैन्युफैक्चरर, सभी के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे, या बीआईएस से क्या इसका रोल है। तो बीआईएस के बारे में मैं बात करता हूँ। बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के लिए वर्क करती है। बेसिकली जो एक्टिविटीज हैं बीआईएस की, वो सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रेनिंग, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो बीआईएस परफॉर्म करती है। और थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। बीआईएस मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है। अभी हम बात करें कि बीआईएस का लाइसेंस लेना कैसे है, तो इसमें आपको जो स्टेप्स है उनको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रोडक्ट बता दूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें कवर कर दिए गए हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है इसमें क्रॉप कवर एंड फ्रूट बैग, आईएस है 16718। सेकेंड प्रोडक्ट है इंसेक्ट नेट, आईएस 16513। थर्ड प्रोडक्ट है वोवन ग्राउंड कवर फॉर हॉर्टिकल्चर, ये आईएस 16202। जूट मैट है, उसका आईएस 17070। वर्मी कल्चर बेड्स के लिए आईएस 15905-907। स्पेलिंग्स बैग्स के लिए है, सैपलिंग बैग्स के लिए है 16089। एचडीपी लैमिनेटेड बोवन फ्लैट ले ट्यूब एंड इरिगेशन के लिए है आईएस 16190। नाइलॉन निटेड सीमलेस ग्लव्स के लिए है आईएस 16390। एचडीपी लैमिनेटेड बोवन फ्लैट ले ट्यूब एंड ड्रिप इरिगेशन के लिए है आईएस 16627। एंड नॉन वोवन मूल्च मैट के लिए है आईएस 17355। और विंड सील्ड नेट आईएस 17356। हार्वेस्ट नेट आईएस 17357। फेंसिंग नेट आईएस 17358। और फेंसिंग नेट मोनोफिलामेंट में आईएस 17358 पार्ट 2। प्लांट सपोर्ट नेट आईएस 17513 एंड फ्लैट ले ट्यूब फॉर रेन इरिगेशन सिस्टम 17728। एंड फ्लेक्सिबल वाटर स्टोरेज टैंक आईएस 17729 एंड हेल प्रोटेक्शन नेट आईएस 17730 पार्ट 1। तो ये 18 स्टैंडर्ड है जो बीआईएस के अंदर अभी कवर हो गए हैं। 1 अप्रैल के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग या इंपोर्ट करना सारा बंद हो जाएगा। विदाउट लाइसेंस, विदाउट आईएसआई मार्क प्रोडक्ट आप इंडिया में सेल नहीं कर सकते, ना ही इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बाकी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीआईएस का लाइसेंस कैसे मिलेगा, स्टेप्स क्या हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन लगाने के लिए। आपको टेस्टिंग फैसिलिटी लगानी पड़ेगी, एक क्वालिटी कंट्रोल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। यदि आपको टेस्टिंग फैसिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल पर्सन अपॉइंटेड है तो आप इसके प्रोसेस कर सकते हैं। बात करते हैं
की प्रोसेस करना है तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, पर्टिकुलर कौन से स्टैंडर्ड के अंदर आपका प्रोडक्ट फॉल करता है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन सेकंड स्टेप है आपकी ग्रेड टाइप वैरायटी क्या है, क्योंकि एक प्रोडक्ट में कई सारी वैरायटीज हो सकती है, तो आपको क्या लाइसेंस में लेना है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टास्क है। ये दोनों चीजें डिसाइड होने के बाद देन आप प्रोसेस कर सकते हैं बीआईएस के लिए। बीआईएस की बात करें तो इसमें आपको जो स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड स्टेप है सैंपलिंग, थर्ड स्टेप है आपकी बीआईएस एप्लीकेशन सबमिशन, फोर्थ स्टेप है बीआईएस ऑफिसर की ऑडिट, फिफ्थ स्टेप है आपको लाइसेंस ग्रांट। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट भी दो तरह के हैं, एक तो जनरल डॉक्यूमेंट है जो आपकी फैक्ट्री से कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट हो गए, आपका जीएसटी, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपका प्रेमाइसेस डॉक्यूमेंट, ये जनरल डॉक्यूमेंट में आएंगे। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड में जो रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है, मशीनरी इन्वॉल्व है, प्रोसेस, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो टेस्टिंग में इन्वॉल्व है, उन सब की हमें प्रॉपर लिस्ट चाहिए होती है विथ एक्यूरेसी, साइज, एवरीथिंग, कैपेसिटी के साथ। तो ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको एक साथ में और डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो आपका AIR, इंडियन ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, उनका भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। एक AIR को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बाद सेकेंड स्टेप सैंपल टेस्टिंग। सैंपल टेस्टिंग आपके जो स्कोप है उसके हिसाब से सैंपलिंग प्लान आपको बनाना होगा और सैंपल क्या टेस्ट कराना है ये डिसाइड करके आपको सैंपल टेस्टिंग के लिए बीआईएस के थ्रू बीआईएस की लैब में भेजना होगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये स्टेप एप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद बीआईएस ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ क्वेरीज होंगी, माइनर क्वेरीज होगी तो आपको बताएंगे, आप उन्हें रिजॉल्व कर देते हैं तो ठीक है। मेजर क्वेरीज में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो सकती है। आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर पाई जाती है तो आपकी ऑडिट होगी। ऑडिट में बीआईएस ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक आपकी हर चीज को वेरीफाई करेंगे, जैसे रॉ मटेरियल आपका सेटिस्फैक्ट्री है नहीं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वेरीफाई करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट को वेरीफाई करेंगे, इक्विपमेंट को वेरीफाई करेंगे, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, फैक्ट्री की लोकेशन, सब कुछ वेरीफाई करेंगे और सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा तो आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में आपकी ऑडिट के बाद सैंपल इंडिया में सेल करके भेजा जाएगा, बीआईएस सील्ड सैंपल होता है, टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग की रिपोर्ट यदि ओके होगी देन आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा माइनर चेंज है, उसकी वजह से टाइम में बहुत ज्यादा चेंजेस है। टाइम रिक्वायरमेंट जो डोमेस्टिक के लिए है वो अलग है, फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है। तो हम बात करते हैं कि इसमें फीस या टेस्ट चार्जेस क्या क्या इन्वॉल्व है। तो इनिशियली आपका लाइसेंस फी है, एप्लीकेशन फी है, इंस्पेक्शन फी है, आपका एनुअल फी है जिसको रिन्यूअल फी भी कहते हैं। एनुअल फी जो होता है वो प्रोडक्ट का माइक्रो कंपनीज और स्मॉल स्केल कंपनी को उसमें सब्सिडी भी मिलती है। एनुअल फी एक ऐसा फीस है जिसमें आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, तो वो आपको हम यहाँ गाइड नहीं कर सकते, हर प्रोडक्ट के अलग अलग एनुअल फी होगा। लाइसेंस, एप्लीकेशन एंड इंस्पेक्शन फी जो है वो आपको 9,000 प्लस टैक्स देना होगा। टेस्टिंग चार्जेस ईच प्रोडक्ट का डिपेंड करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो वो भी मैं आपको यहाँ गाइड नहीं कर सकता। तो ये आपके कॉमर्शियल पार्ट है जो एक्सपेंसिव आपको आने हैं। वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप 5 ईयर के लिए आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन, मैं आपको जैसा कि पहले कह रहा था कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में टाइम ड्यूरेशन 4 से 6 महीने का लगता है, 4 to 6 मंथ। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर यदि आपके पास सैंपल रेडी है, लैब रेडी है, एवरीथिंग रेडी है, तो 35 से 40 दिन सफिशिएंट होते हैं लाइसेंस मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और फर्दर कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको दे पाएंगे। आपको वीडियो जल्दी मिलेगी। थैंक यू सो मच।